अलीराजपुर के जोबट में आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा और कांग्रेस लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत के लिए वोट मांग रही है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जोबट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वीडी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देती है। दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस में सिर्फ अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवक्ता राधे का खेड़ा ने कल पाकिस्तान की जीत पर ट्वीट करते हुए भक्तों हमेशा से पाकिस्तान परिस्त मानसिकता के साथ रही है। कांग्रेस जिंदगी भर तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। दिग्विजय सिंह को सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करना, आतंकवादियों को सम्मानित करना, क्योंकि ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है, इनको केवल और केवल यही लगता है कि भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हम जिंदे रह सकते हैं, क्योंकि उसको जो वोट बैंक मान करके चलते हैं एक अल्पसंख्यक समुदाय को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मोदी जी ने सबका विश्वास जीतने का नारा दिया है, तो यही नारा दिया और उनके कल्याण का काम भी मैं बहुत दावे से और उसके साथ कहता हूं, चाहे वो ट्वीट करें या लिखें, वो तो भारत के अंदर इस प्रकार की स्थिरता ला नहीं चाहते कि इससे लोग भड़कें, कुछ न कुछ चीजें हों, दंगे हों, जो होते रहे कांग्रेस के शासनकाल में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब, और आज प्रधानमंत्री हैं तब, अल्पसंख्यक समुदाय भी दिल पर हाथ रख के जब कहता है तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं है तो मोदी जी के नेतृत्व में है, और सबसे ज्यादा विकास का लाभ अगर किसी को अल्पसंख्यकों को मिलता है तो मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में मिलता है। उनकी महिलाएं तो जाती हैं तो चुपचाप मोदी को वोट करके आती है, घर भी नहीं बताती उन्होंने किसको वोट दिया है। तो ये ऐसे जो लोग हैं देश को अस्थिर करने वाली ताकतें हैं, चाहे किसान आंदोलन में रही हो, चाहे इस प्रकार की चीजें हो, ये पाकिस्तान परिस्थ मानसिकता के लोग हैं। सर कमलनाथ जी ने चाहे ना कोई मुद्दा है, वह नेता है, वो ट्विटर पर राजनीति कर सकते हैं केवल, और ट्विटर पर 4 लाइन लिखने में क्या जाता है। वो 15 महीने की सरकार को जनता ने सब देखा है। आपने वादे किए, उनका आपका क्या हुआ, किसानों के साथ आपने कैसा धोखा दिया। आपको तो आज नौजवान मध्य प्रदेश के पूछ रहे को 4000 रुपए कहाँ हैं, जिनके लिए आपने डिक्लेरेशन किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी वो स्व सहायता समूह की महिलाएं पूछ रही थी, समूह की महिलाएं आपने डिक्लेरेशन किए थे, कहाँ गए। देखिए ये केवल और केवल झूठ, छल, कपट और इनके जीन्स में, कांग्रेस के जीन्स में फूट डालकर राज्य करना, ये जिंदगी भर से इनके खून में, जीन्स में है। और ये जो 2 लीडरशिप हैं मध्य प्रदेश की, इन 2 लीडरशिप के बारे में तो इनको आनंद आता है देश के खिलाफ बोलने में, भारत को बदनाम करने में, देश के नेतृत्व पर कैसे। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री है जिसको दुनिया सलाम करती है, भारत का 130 करोड़ जनमानस जिन पर गौरव करता है, उनको आप किस भाषा का उपयोग करना है? केवल इसलिए कि ऐसी भाषा उपयोग करने से मुझे मीडिया में स्पेस मिलेगा, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि मैं जाता हूं तो वोट मिलते नहीं है बल्कि कट जाते हैं। ये तो कैसी कहा। तो इस प्रकार के लोग केवल कांग्रेस में अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कमलनाथ की छुट्टी हो तो मेरा बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बने, सर इस काम में वो लगे हुए हैं। सर अगर ऐसे हम सब दरी उठाने वाले ही हैं। कमलनाथ जी ने कल आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह जी जब आए, आज हमारा कार्यकर्ता कहता है कि साहब इतने व्यवहारिक, इतने शालीन, हमको तो कल्पना नहीं कि इस प्रकार के लोग भी कांग्रेस के अंदर थे। ये मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैंने एक बात कही थी जब कमलनाथ ने कहा था कि हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तब मैंने कहा था कमलनाथ जी आपने हनुमान जी की उस पर हाथ रख दिया, अब हनुमान जी तैयार हो गए मैदान में, जागृत हो गए हनुमान जी। कार्यकर्ता भाजपा का जागृत हो गया तो कोई नहीं बच सकता।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में कहा था, हमको पॉलिटिकल डिसीजन करना है। हम ये जो इमोशनल जो शब्द है ना, हमारे ऊपर ज्यादा लागू होता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए हम बहुत इमोशनल होते हैं। हमने 100 विकास के काम किए होंगे तो 100 में से 99 का 100वां काम अगर थोड़ा सा, ये रोड यहां तक बन गई, एक किलोमीटर का अगर पैच बचा है तो हमारा कार्यकर्ता उसी पे लड़ेगा, तो हुआ ही नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि 99 किलोमीटर बन गया है, तो एक पर वो जाकर हमसे भी लड़ेगा, अगर भाई साहब बताइए वो छूटा है। कांग्रेस का आदमी 1 किलोमीटर करेगा तो दिन भर उसको गाएगा। और लोग कहते हैं, मोदी जी कहते थे कि एक रोड बनाने में 3 चुनाव निकालती है कांग्रेस। घोषणा करेगी, भूमि पूजन करेगी, फिर काम शुरू करेगी, और 3 चुनाव निकालती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में इमोशनल नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन किया। और मैं आपको कहता हूं, ऐसे लोग थे जिनके आमने सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मर्डर तक हुए, इतने तक झगड़े थे। लेकिन लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए अगर सरकार बनानी है तो हमको केवल इमोशनली पॉलिटिकल डिसीजन करना चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। भाजपा का कार्यकर्ता भी अब बहुत राजनीतिक हो गया है, ऐसा नहीं है। तो आज जरूरत क्या है? इस जनजातीय क्षेत्र के अंदर बहन सुलोचना रावत को लाकर, जनजातीय क्षेत्र के अंदर मेरा नौजवान साथी विशाल रावत, जिन लोगों ने, हमारे नागर सिंह चौहान जैसे लोग जो ताकतवर सक्षम नेता हैं यहाँ के, माधव सिंह जी, इन सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया है टीम, तो चुनाव जीतने के लिए जो एफर्ट्स करना है वो आवश्यक है। ये राजनीति है। सिद्धांत जहां चाहिए वहां सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि जो कार्यकर्ता आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास के साथ आते हैं। पहली शर्त यही है, नेतृत्व पर विश्वास के साथ आते हैं। उनको हमारे नेतृत्व पर विश्वास है तब वो आते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये कोई चीज है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हम जाना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस भारत के अंदर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कुछ कर सकते हैं। माननीय सिंधिया जी ने यही कहा था कि मेरे मन के अंदर ये, ताकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के फोरम पर नहीं हो सकता। हमने उनका स्वागत किया। तो ये राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जहां जो आवश्यक है वही होता है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है।